जय हिंद, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। एक नंबर में यहाँ पर देखिए, एक नंबर में दिया गया है कौन सा विलोम युग्म। 3 से 4 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आंसर बोलेंगे। आप सोचने की आंसर कोशिश कीजिएगा 1-2 सेकंड रुक करके, उसके बाद आंसर बोलेंगे। तो कौन मिलित नहीं है? अंगीकार, स्वीकार, अधम, उत्तम, अकाम, सकाम, और डी में है अवनत, उन्नत। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए, इनमें से कौन सा विलोम जो है कि सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो अंगीकार का स्वीकार नहीं होगा, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए। देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द उसे कहते हैं किसी भी शब्द की विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, तो विलोम शब्द कहते हैं। और 2 नंबर में देखिए दिया गया है, अगर यदि आप भी इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर यदि एसएससी संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर क्लिक करके रख लीजिएगा। तो अगला देखिए है 2 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे 2 नंबर में देखिए दिया गया है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा सही बर्तनी वाले शुद्ध लिखा हुआ ये आपको चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 2 नंबर में ईर्ष्यालु, इस तरह से लिखा जाता है ईर्ष्यालु, तो अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा सी। 3 में दिया गया है, देखिए 3 नंबर में देखिए दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है अच्छे लड़के परिश्रमी होती है, तो यहाँ पे कौन सा इसे क्या चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर जो है कि अच्छे लड़के, यहाँ लड़के होती नहीं हो जाएगा होते हैं, तो अर्थात 3 का आंसर हो जाएगा सी। और 4 में है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि चुनना है, किस भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है ये आपको चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि त्रुटि है, ए में देखिए दिया गया है वर्णन किया है, बी में दिया गया है कवि ने, और सी में दिया गया है प्रकृति की, और डी में दिया गया है सुंदर शोभा की। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का, यहाँ तो आंसर हो जाएगा का, अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा डी। और 5 नंबर में देखिए दिया गया है अंधेरे करना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधेरे करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखिए, ए में दिया गया है अन्याय करना, और बी में दिया गया है अंधेरा करना, और सी में दिया गया है घमंड करना, और डी में दिया गया है भ्रष्टाचार करना। तो देखिए, मुहावरा कहते किसे हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? वे शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो देखिए, आंसर हो जाएगा अंधेरे करना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा अन्याय करना। अंधेरे करना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अन्याय करना, अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा ए। और देखिए, 6 में दिया गया है आदर और निरादर करना का अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना मुहावरा का अर्थ क्या दिया होगा? तो देखिए, ए में दिया गया है पान पनही लिखना, बी में दिया गया है पान फूल सा, और डी में दिया गया है पान पत्ते तक सीमित होना, और डी में दिया गया है पान फूल पर रहना। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 6 का आदर और निरादर करना मुहावरा का अर्थ जो कि हो जाएगा पान पनही लिखना, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा ए। और अगला है 7 नंबर में, देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान पेड़ पर चिड़ियाँ डैश है, पेड़ पर चिड़ियाँ डैश है, तो पेड़ पर चिड़ियाँ क्या हो जाएगी? तो चहचहाती है, ए में है चहचहाती है, बी में है हिनहिनाती है, और सी में है करकती है, और डी में है टिकटिकारती है। तो पेड़ पर चिड़ियाँ क्या हो जाएगा? तो पेड़ पर जो है कि पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहाती है, अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा ए। और 8 में है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो पहले ये जान लेते हैं समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, अर्थात वे शब्द, देखिए समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में हम इसे पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, इंद्र का समानार्थी शब्द जो कि हो जाएगा
देवराज। इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा देवराज। और देखिए भगवान, भगवान का समानार्थी शब्द और भी हो जाएगा प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। और देखिए आगे है 9 नंबर में, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी, तुरंगी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो तुरंगी का समानार्थी शब्द जो है कि हो जाएगा घुड़सवार। तो घुड़सवार, तुरंगी का तुरंगी का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा घुड़सवार हो जाएगा। तुरंगी का समानार्थी शब्द घुड़सवार हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा बी। और देखिए 10 में है, जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो ना जाना गया वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो ना जाना गया वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात अर्थात 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11 में है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। परिवर्तन डैश का नियम है। पृथ्वी का, ए में है पृथ्वी का, और बी में है संस्कृति का, और सी में है जगत का, और डी में है प्रकृति का। तो देखिए परिवर्तन डैश का नियम है। तो परिवर्तन जो कि है प्रकृति का नियम है। तो अर्थात आंसर हो जाएगा 11 का डी। अगला है 12 नंबर में, दिए गए वाक्य के में रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बरगद डैश हरहरा रहा है। बरगद डैश हरहरा रहा है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर देखिए हो गया ए। और 13 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। 13 में है, देखिए, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। वह मुझे अनंत काल से नहीं वो मिला। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर जो है कि हो जाएगा 13 का ए, चिरकाल से, चिरकाल से। और 14 में है, 14 में देखिए है, दोपहर के बाद का समय वाक्य के लिए एक शब्द होगा। दोपहर के बाद के समय के लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 में है, दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसकी जीविका निश्चित ना हो। जिसकी जीविका निश्चित ना हो के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, आकाशवृत्ति। 16 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो देखिए ए में है भैंस का असली दूध, और बी में है गाय का दूध, और सी में है भैंस का दूध, और डी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा? तो असली भैंस का दूध, असली भैंस, इसका आंसर जो है कि हो जाएगा 16 का ए, भैंस का असली दूध। 17 में है, उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ए में है सरल, और बी में है सौम्य, और डी में है प्रखर, और डी में है, सी में है प्रखर, और डी में है कठोर। और देखिए उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उग्र का जो है कि विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। अर्थात 16 का आंसर, 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 में है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनें। प्रस्तुत पंक्तियाँ कमायनी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कमायनी से ली है। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी से ली है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी से ली, अर्थात 18 का आंसर हो जाएगा सी। और 19 में है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी। 20 में है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन सा लिखा हुआ ये आपको चुनना है। तो सही इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है? ए में, या फिर बी में, या फिर सी में, तो या फिर डी में। तो देखिए ये जो सही पर जो लिखा हुआ है और द्वितीय ये डी में लिखा हुआ है। 20 का आंसर हो जाएगा डी। और 21 से 25 तक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही अच्छे घटने वाले डैश नहीं है, मानसिक क्लेश
की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने का डैश उसे नहीं होता। जिस बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उसे दूर रहते हैं। हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उसे त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। लोग में उनका वैसा आदर सम्मान ना रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शरीर डैश के बढ़कर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि 21 का है, ए नंबर में क्या हुआ है, 1 नंबर में देखिए दिया गया है मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही अच्छे घटने वाले डैश हैं। मनुष्य शारीरिक 21 का आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा प्राणी, अर्थात आंसर हो जाएगा 21 का सी। और 22 में देखिए दिया गया है, 22 में यहाँ पर 2 नंबर होगा, प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने का डैश उसे यहाँ पर देखिए 22 में हो जाएगा, 22 का जो है कि आंसर हो जाएगा प्रवृत्ति का डैश उसे साहस, अर्थात 22 का आंसर हो जाएगा बी। और 23 में देखिए यहाँ पर दिया गया प्रवृत्ति का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा डैश इत्यादि का भय रहता, उपहास निंदा डैश इत्यादि का भय रहता। देखिए 23 का हो जाएगा उपहास निंदा जो है कि अपमान का भय रहता है, अर्थात 23 का आंसर हो जाएगा बी। और 24 में देखिए यहाँ पर है उपहास निंदा और यहाँ पे हो जाएगा इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उसे दूर रहते हैं। डैश हानि देखते हुए भी 24 यहाँ पर हो जाएगा 24 का देखिए डैश हानि देखते हुए भी, तो देखिए 24 का आंसर हो जाएगा डी प्रत्यक्ष। 25 में है देखते हुए प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उसे त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। लोग में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान ग्लानि कष्ट सब शारीरिक डैश से बढ़कर होता है, शारीरिक डैश से बढ़कर हो जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा शारीरिक जो है कि हो जाएगा डी। इसी प्रकार से अगर यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। एसएससी संबंधित अगर कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अगर यदि वीडियो नहीं बना पाते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एसएससी से संबंधित आती है तो आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए जो है कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।